हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम ज्वेलरी बनाएंगे। ये ज्वेलरी हम लड्डू गोपाल, माता रानी, राधा रानी, युगल सरकार, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो ये जो ज्वेलरी हम बनाएंगे ये हम कुंदन से बनाएंगे, कुंदन और बीड्स की हेल्प से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए जैसे मैं हमेशा बुकरम का पीस लेती हूँ, मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, बट आज मैंने इसके ऊपर ये एक रेड वेलवेट का पीस भी लिया है इसके ऊपर यहाँ पर चिपकाने के लिए। और चिपकाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा के इसको इसके ऊपर इस तरीके से चिपका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बुकरम के ऊपर चिपका लिया है। और ये देखिए, ये नीचे बुकरम है, ये वेलवेट का कपड़ा है, ये मैंने रेड वेलवेट लिया है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको चिपकाने के बाद थोड़ा सा सुखा लिया है और सूखने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो ये इस तरीके के सर्कल में कुंदन आते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के हैं, ये कलर में भी आते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट कलर के हैं, कुंदन है सर्कल में। तो ये हमें यहाँ पर ले लेने हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेंसिल से जैसे हम लोग नेकलेस बनाते हैं उस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिना शेप ड्रॉ किए ही बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमें बीच में से ज़्यादा गहरा नहीं रखना है, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको नेक से थोड़ा मिलता हुआ बनाएंगे। तो ये देखिए, शायद ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा इसको डार्क कर दिया है। ये हमें इस तरीके से बना लेना है। और अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से हम ये यहाँ पर पूरे में रखते चले जाएंगे। ये देखिए, इसके चारों तरफ हम ये जहाँ पर ये हमने लाइन खींची है इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के हम ये अपने सर्कल वाले कुंदन लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सर्कल जो कुंदन लिए हैं ये इस तरीके से अच्छे से ग्लू लगाकर हमने इनको चिपका दिया है। और अब ये हम यहाँ पर स्क्वायर शेप में कुंदन आते हैं, सेम कलर में, ट्रांसपेरेंट हैं ये भी। तो अब हमें ये चिपका लेने हैं, इनको हम इनके बीच में चिपकाएंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ा अच्छे से ग्लू लगा लेंगे। ये जो यहाँ पर इन दो सर्कल के बीच में जो ये यहाँ पर गैप है ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए पहले हम ग्लू तो पूरे में ही लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमें ऐसे लेना है और इसको हमें कॉर्नर की साइड से यहाँ पर चिपका देना है। ये देखिए, शायद ये थोड़ा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो। ये हमें थोड़ा तिकोनी साइड से लगाना है। इसका जो स्क्वायर का जो एक कॉर्नर है वो हमें इन दोनों जो ये हमने सर्कल लिए हैं इन दोनों के बीच में इस तरीके से लगा लेना है। और पूरे में ये हमें यहाँ पर इसी तरीके से लगा लेने हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर चिपका लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। इनके बीच में यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा गैप हमें दिखाई देगा, इसीलिए हमने इसको रेड वेलवेट पे बनाया है ताकि नीचे का जो कलर है वो रेड भी अच्छा दिखाई दे। और अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से इनके बीच में जो ये हमने ऊपर जो बड़े वाला स्क्वायर में कुंदन लिया है, अब हमें इससे छोटे साइज का लेना है। ये देखिए, ये इससे छोटा साइज है जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पर लगाया है, ये उससे छोटा साइज है, हमें छोटे वाला लेना है। अगर आपके पास दोनों साइज में नहीं है, एक ही साइज में है, तो आप एक ही साइज में भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इधर की साइड लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर जो ये कॉर्नर में यहाँ पर गैप था, जब हमने ये यहाँ पर स्क्वायर शेप में जो कुंदन लगाया था, एक हमें इसके ऊपर लगाना है। और अभी हमें ये इधर की साइड भी यहाँ पर एक इसी तरीके से लगा लेना है। बस ग्लू हमें थोड़ा अच्छे से लगाना है ताकि ये निकले नहीं, और अगर ग्लू हम अच्छे से लगाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये सर्कल वाला आ गया। और अब हमें यहाँ पर ये इसी तरीके से इनके बीच में भी एक एक सर्कल वाला लगा लेना है। ये देखिए, ये हमें यहीं से ही स्टार्ट करना है।
ये देखिए इस तरीके से ये हम यहाँ पर पूरे में लगा लेंगे। ये देखिए, तो चलिए हम ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर पूरा सर्कल में इस तरीके से लगा दिया है। पर अभी सर्कल भी लगाने के बाद भी इनके बीच में यहाँ पर ये थोड़ा गैप है, क्योंकि ये हमने जो ये स्क्वायर लगाए थे इनके बीच में लगाया है, तो यहाँ पर ये अभी भी बीच में गैप है। तो अभी हम इसमें और थोड़ा इसको बनाएंगे। ये हमें ड्रॉप शेप में छोटे वाला जो रहता है कुंदन स्टोन रहता है वो हमें लेना है। ये 2 साइज में आता है, एक बड़ा आता है एक छोटा आता है, वही हमें छोटे वाले साइज़ में लेना है। और जो ये यहाँ पर इनके बीच में इस तरीके से ये गैप दिया गया है, तो हम ये यहाँ पर इनके बीच में लगा देंगे। ये देखिए, जो ये ऊपर की साइड यहाँ पर ये पतली साइड से रहता है, इसको हमें ऊपर रखना है और नीचे साइड से हमें ये बड़ा रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हम ये सभी के बीच में लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको इतना भी रख सकते हैं जहाँ तक ये हमने सर्कल में चिपकाया है, पर इसका लुक इससे और भी अच्छा आएगा। ये देखिए, अभी ये इतना हमने बनाया है तो बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है, बहुत सुंदर ये लग रहा है। तो चलिए हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शॉर्ट हार बना के तैयार कर लिया है। अभी हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ना सूखे तब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लॉन्ग नेकलेस बनाने के लिए जो हम लॉन्ग हार बनाएंगे, लंबे वाला जो माला रहती है वो बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये सेम ले लिया है, वेलवेट को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लिया है और ये हमने अपना यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है एक साइड इसको। तो चलिए बनाने के लिए सबसे पहले हम वही जो हमने ये बड़े वाला कुंदन का जो ये सर्कल में जो लिया था, ये बड़े वाला लिया है मैंने, इसको हम बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में चिपका लेंगे। इसको हम थोड़ा नीचे की साइड चिपकाएंगे सेंटर में। बस हमें यही थोड़ा ध्यान रखना है कि ग्लू हमें अच्छे से लगाना है। ये देखिए, ये हमने चिपका लिया है और इसको चिपकाने के बाद ये देखिए, अब हमें यहाँ पर सर्कल लगाने के बाद में, ये सर्कल शेप में स्टोन लगाने के बाद में अब हमें ये ड्रॉप शेप में लेना है जो हमने उस शॉर्ट नेकलेस में भी यूज़ किया है। अब हम इसकी हेल्प से यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चारों साइड इसके ग्लू लगा लेंगे। थोड़ा अच्छे से हम ग्लू लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, और फैलाते हुए इसको, ताकि ये यहाँ पर अच्छे से चिपक जाए। तो हम फ्लावर बनाते वक्त जो ये इधर की साइड से पतली साइड से है, इसको हम इसके साइड ऐसे रखेंगे। ये हमें यहाँ पर ऊपर की साइड रखना है, बाहर की साइड हमें चौड़ा वाला पोर्शन रखना है इसका। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लावर बना लेंगे। पहले हम 4 स्टोन इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने लगा लेंगे। ये देखिए, पहले हम इस तरीके से लगा लेंगे और अब हम यहाँ पर एक एक इनके सेंटर में लगा देंगे। ये देखिए, हमने ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर बनाया है। शायद ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखिए, शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। तो ये हमने यहाँ पर फ्लावर बना लिया है। अभी क्योंकि इसके साइड में ग्लू लग रहा है, ये भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये सूख जाने के बाद अब ये जो हमने यहाँ पर ऊपर की साइड, ये हमने 3 स्टोन चिपकाए हैं। एक ये है और एक ये बिल्कुल सेंटर में है और 2 ये साइड में है। अब जो हम इसमें आगे का वर्क बनाएंगे वो जो ये दोनों सेंटर के जो हमने स्टोन लिए हैं इनके साइड में बनाएंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा अच्छे से ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए, और अब हमें यहाँ पर ये इस तरीके से चिपका लेने हैं 2 स्टोन। ये देखिए, अब हमने ये यहाँ पर चिपका लिए
अब हम इनके बीच में यहाँ पर एक स्टोन और चिपकाएंगे। पर अब हम इनका जो हमने ये चौड़े वाला पोर्शन रखा था, ये हमने यहाँ पर नीचे की साइड रखा था। अब इसमें यहाँ पर ये हम इसको उल्टी साइड से लगाएंगे इस तरीके से। इसका चौड़े वाला पोर्शन हम ऊपर की साइड रखेंगे और अभी हम एक बार फिर से इसी तरीके से यहाँ पर ये लगा लेंगे। इसमें भी हमें सेम ये चौड़े वाला जो पोर्शन है वो नीचे की ऊपर की साइड रखना है और पतले वाला ये नीचे रखना है। ये देखिए, ये हमने इसका एक साइड का पैटर्न बना लिया है। अब दूसरी साइड का भी हमें ये इसी तरीके से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर दोनों साइड से पैटर्न बना लिया है। ये देखिए, अभी ये बहुत गीला है क्योंकि अभी इसमें फैब्रिक ग्लू बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी जब तक ये बिल्कुल अच्छे से नहीं सूख जाएगा तब तक हम इसका कटिंग नहीं किएंगे। तब तक हम इसको एक साइड रख देते हैं और हम ये अपना पहले वाला देखते हैं। ये देखिए, अभी सूख गया है बट ये अच्छे से नहीं सूखा है क्योंकि ये कुंदन से ज्वेलरी बना रहे हैं हम लोग, तो इसका बहुत अच्छे से सूखना जरूरी है। लगभग हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी थोड़ा यहाँ से सूख गया है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसको यहाँ से इस तरीके से नॉर्मल कट कर लेंगे। ये देखिए, बाद में फिर हम इसको अच्छे से जैसे इसकी शेप है हम उसके अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। ये देखिए, पहले हमने इसको नॉर्मल कट किया। अब जैसे यहाँ पर इनके बीच में ये जो गैप दिया गया है दोनों सर्कल के बीच में, अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे और बाहर से भी हम इसको पहले नॉर्मल इसी तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो यहाँ पर ये अंदर में गैप दिया गया है इस गैप के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, और अब हमें यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा फिनिशिंग के साथ यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है और इसके बीच में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हल्का सा रेड रेड दिखाई दे रहा है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सुई धागा ले लेंगे और धागा मैंने थोड़ा मोटा लिया है और धागे में इधर की साइड यहाँ पर पहले हम नोट लगा लेंगे और इसमें एक इधर से बीड्स डाल देंगे, एक मोती डाल देंगे और इसको फिर हम इस तरीके से आधा आधा कर लेंगे। और अब हम इसको ये देखिए माला को यहाँ से इस तरीके से खींच के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लेना है, गत्ता ले लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। ग्लू हम थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, और अब हम इसको जो हमने ये इधर की साइड लास्ट में 2 पार्ट इसके हमने ये कर लिए हैं, इसको हम यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसके ऊपर बुकरम को पेस्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेड ही लुक दूंगी। मैंने ये एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है जो हम अस्तर का कपड़ा बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के चिपका दूंगी। आप चाहें तो इसको डबल में भी चिपका सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और अब हम इसको यहाँ से थोड़ा इस तरीके से उठाएंगे और पलट कर इसको यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें जो फैब्रिक ग्लू लगाया है वो काफ़ी अच्छे से लगाया है। और अब हम इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर सूखने के लिए रख देंगे, छेड़ेंगे नहीं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बनने के बाद, और बाद में हम इसको पूरा यहाँ से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सूखने के लिए रख देते हैं। और जो ये हमने अपना सेकंड वाला बनाया था ये भी हमारा थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है, तो इसमें लगाने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 मालाएं तैयार कर ली हैं। ये मैंने वाइट मोती लिए हैं, आप इसमें रेड मोती का भी यूज़ कर सकते हैं या आप जो आपको अच्छा लगे। तो इसमें आप सीधा अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबाई आपको माला की चाहिए उतनी
उतने ही आप मोती ले सकते हैं। और ये हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। तो एक माला को हम इस तरीके से रख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और दूसरी माला को भी हमें यहाँ पर इसके मोती से बराबर मिला के रख लेना है। ये सिंपल बनाई है मैंने, इसमें कुछ और नहीं किया है। सुई धागा लेना है हमें और धागे में मोती डालते हुए जाना है, जैसे मैंने अपनी पहले भी कई सारे वीडियो में दिखाया है। और इनको हम यहाँ पर इस तरीके से डबल कर लेंगे, क्योंकि ये हम डबल लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर इस तरीके से जो ये पेंडेंट हमने बनाया है, एक तरीके से पेंडेंट जैसा लग रहा है जो ये हमने बनाया है। ये अभी थोड़ा गीला है अभी भी, पर मैंने इसको फिर भी थोड़ा सा कोशिश किया है कि मैं इसको अच्छे से कट कर लूँ, लेकिन बाद में मैं इसमें अच्छे से और फिनिशिंग दे दूँगी। तो आप जब तक ये बिल्कुल ना सूखे तब तक आप इसको हिलाइएगा मत। तो अब हम इसके नीचे भी इसी तरीके से यहाँ पर कार्डबोर्ड रखेंगे और ये हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर पहले ये नॉट कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक एक माला को रखेंगे। जो थोड़ी छोटी है उसको हम बीच में रखेंगे, मतलब उसको हम यहाँ पर पहले रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये दूसरे वाली है ये हल्की सी बड़ी है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, आप इनको थोड़ा सा चाहे हाथ से इस तरीके से दबा सकते हैं। जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कोई नहीं है, अगर ये थोड़े से बाहर निकल रहे हैं तो इनको बाहर निकलने दीजिए, बाद में ये कटिंग से सही हो जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर भी ये सेम हम अस्तर का कपड़ा डबल करके इस तरीके से लगा देंगे। इसको हल्का सा हम यहाँ से प्रेस करेंगे और इसको उठाकर यहाँ पर इस तरीके से हम सीधा करके इसको थोड़ा दबा देंगे। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा माला थोड़ी कहीं से भी थोड़ी खींची हुई लग रही है तो आप इसको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये यहाँ पर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है। और अब इसको हम हल्का सा यहाँ से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब इसको हम कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये यहाँ पर अच्छे से सूखेगी। तो चलिए अभी हम इसको सूखने देते हैं, बाद में हम इसको पूरा फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए, बैक साइड से भी यहाँ से आपको ये पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से कट कर लिया है। और ये देखिए, और अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह के लुक में आ जाए। ये देखिए, जब हम इसको राधा रानी को, माता रानी को या फिर लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण जी को किसी को भी पहनाएंगे तो इसका लुक यहाँ पर एक नेकलेस की तरह रहेगा और ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो ये देखिए, और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये बिल्कुल पूरा अच्छे से ना सूखे तब तक आप इसको कटिंग मत कीजिए, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आती है। और पूरा सूख जाने के बाद अगर आप कट करेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। ये देखिए, मैंने अभी इसको यहाँ पर कट कर लिया है जल्दी जल्दी में। ये देखिए, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में कट किया है। देखिए, बिल्कुल भी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है। तो अब जब ये पूरा सूख जाएगा मैं इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दूँगी। कल मैं इसकी पूरी अच्छे से दोबारा फिनिशिंग इसको दूँगी तो बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि ग्लू को थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। और ये पूरा कुंदन का है तो डिज़ाइन इधर उधर होता है अगर हम इसको गीले में कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग हार हमने बनाया है साथ में। तो ये जब पहनेंगे राधा रानी, माता रानी या जिसको भी आप पहनाएंगे या गोपाल जी, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। और ये बिल्कुल एक अलग डिज़ाइन का है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।